बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब और अमारात में रमज़ान का चांद नजर नहीं आया। जुमेरात को पहला रोजा। सऊदी अरब में मंगल 21 मार्च को कहीं भी चांद नजर नहीं आया है। बुध 22 मार्च को शाबान की 30 तारीख और जुमेरात को यकम रमज़ान है। आजिल और सबक के मुताबिक रियाज रीजन में होता सदीर और तमीर रसदगाहों ने ऐलान किया है कि मंगल को चांद नजर नहीं आया है। सऊदी अवान शाही ने बयान में कहा कि रमज़ान का पहला रोजा जुमेरात 23 मार्च 2023 को होगा। एसपीए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट दी है कि मंगल 21 मार्च को चांद नजर नहीं आया है। बुध 22 मार्च को शाबान की 30 तारीख होगी और यकम रमज़ान जुमेरात को होगा। याद रहे कि सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने मुमलिकत में मौजूद तमाम मुसलमानों से अपील की थी कि वो मंगल 21 मार्च की शाम को चांद देखने की कोशिश करें। जिसे भी दूरबीन या सादा तरीके से चांद नजर आ जाए तो करीब तरीन अदालत में शहादत कलम बंद कराई जाए। इलाहाबादी मुत्तहिदा अरब अमारात में कमेटी ने ऐलान किया है कि मंगल 21 मार्च को रमज़ान का चांद नजर नहीं आया है। जुमेरात 23 मार्च को पहला रोजा होगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो वजारत दाखिला का ज़ेली इदारा है, कवानीन के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे, खरूज ओहदा और खरूज नहाई के इजरा का जिम्मेदार है। मुमलिकत में रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल तौर पर अपने मुल्क जाते हैं तो इन्हें फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खरूज नहाई कहा जाता है, हासिल करना ज़रूरी होता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने मुराफिकीन यानी डिपेंडेंट के हवाले से सवाल किया है कि अहलिया खरूज ओहदा पर मुमलिकत से बाहर हैं, उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है जबकि मेरा इकामा एक्सपायर होने में चंद दिन बाकी हैं। इस सूरत में अहलिया के खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है या नहीं? क्या वो खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में तो शामिल नहीं हो जाएंगी? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि मुमलिकत में मौजूद सरबराह खाना का इकामा तजदीद होने के साथ ही अहलिया का इकामा भी तजदीद हो जाएगा। इकामा तजदीद होने के बाद अहलिया के खरूज ओहदा की मुद्दत में बैरून मुमलिकत रहते हुए भी तोसी कराई जा सकती है। अहलिया के खरूज ओहदा में तोसी कराने के लिए मुकर्रर मुद्दत की फीस अदा करना होगी। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता बरस से मुमलिकत से बाहर गए हुए इकामा होल्डर्स के खरूज ओहदा और इकामा की मुद्दत में बाआसानी तोसी कराई जा सकती है। कानून के मुताबिक खरूज ओहदा पर गए हुए इकामा होल्डर्स को खिर्ज वलमियत के ज़ुमरे में खरूज ओहदा एक्सपायर होने के 3 माह बाद शामिल किया जाता है या स्पॉन्सर की जानिब से अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए खरूज ओहदा पर जाने वाले अपने जेर कफालत अफराद का इकामा कैंसिल कर दिया जाए। वो अफराद जो खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल नहीं होते और उनका इकामा भी कैंसिल नहीं होता, इस सूरत में मुमलिकत आने के लिए खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराना पड़ती है जो बाआसानी हो जाती है। साए खास घरेलू ड्राइवर के वीज़े पर मौजूद एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर इकामा की तजदीद के हवाले से सवाल किया है कि इकामा की सहमाई तजदीद के लिए फीस 150 रियाल जमा कराई है मगर अबशर प्लेटफॉर्म फीस कबूल नहीं कर रहा है बल्कि नाकस फीस लिखा हुआ आ रहा है। क्या सहमाई तजदीद की सहूलत खत्म कर दी गई है? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इकामा की सहमाई तजदीद की सहूलत कमर्शल वीज़े पर मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के लिए मखसूस है। ऐसे गैर मुल्की जो इनफरादी वीज़े पर मुकीम है उनका इकामा कम अज़ कम 1 बरस के लिए ही तजदीद किया जाता है, इससे कम उनका इकामा तजदीद नहीं होता। वाज़ेह है कि अबशर प्लेटफॉर्म पर इकामा की तजदीद की कमांड देने से कबल ये ज़रूरी है कि बैंक के सादात सिस्टम में मुकम्मल फ़ीस जमा कराई जाए। फ़ीस कम होने की सूरत में अगर अबशर पर इकामा की तजदीद की कमांड दी जाएगी तो सिस्टम उसे मुस्तरद कर देता है और इकामा तजदीद नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब में इकामों की तजदीद के लिए माजी करीब में मुतअद्दिद तब्दीलियाँ की गई हैं। की जाने वाली तब्दीलियों में इकामा की सहमाई तजदीद की सहूलत फराहम की गई है। इकामा की तजदीद के लिए सहमाई सहूलत सिर्फ कमर्शल वीज़े पर मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के लिए दी गई है। कमर्शल कारकुनों के इकामा 3, 6, 9 और 12 माह के लिए तजदीद कराए जा सकते हैं। घरेलू इनफरादी वीज़े पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए क्योंकि वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी की जानिब से वर्क परमिट जारी नहीं किया जाता जिसकी मद में कोई फीस नहीं होती। इनफरादी वीज़े पर आने वाले गैर मुल्की कारकुनों की 1 बरस के इकामे की फ़ीस सिर्फ 600 रियाल होती है। इसमें वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी और सऊदीज़ेशन की मद में फ़ीस शामिल नहीं होती, इसलिए सहमाई इकामा की सहूलत इनफरादी वीज़ों पर मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के लिए नहीं होती।
रमज़ान में उम्रा ज़ाहिरीन परमिट की पाबंदी और मास्क का एहतमाम करें। सऊदी अरब में महकमा अमन आमा के डायरेक्टर मोहम्मद अल बसामी ने उम्रा ज़ाहिरीन से अपील की है कि वो मस्जिदुल हरम में दाखिले के दौरान मास्क का एहतमाम करें। आजिल और अखबार 24 के मुताबिक महकमा अमन आमा के डायरेक्टर ने मंगल को मक्का मुकरमा में उम्रा सिक्योरिटी फोर्स की कमांड की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की ट्रांसपोर्ट और अमन सलामती बरकरार रखने के सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्स के साथ भरपूर ताउन करें। उन्होंने कहा कि अमराज से बचाव के ज़वाबित मस्जिदुल हरम में भी अभी तक मुअस्सर हैं। तमाम ज़ायरीन मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में दाखिले के मौका पर मूज़ी अमराज से बचाव की तदबीर की पाबंदी करें। उन्होंने कहा कि उम्रे के लिए ज़ायरीन तवक्कलना और नस्क के ऐप के जरिए उम्रा परमिट हासिल करें। मस्जिदुल हरम में गुंजाइश है, बड़ी तादाद में लोगों को परमिट मिल सकते हैं। ज़ायरीन उम्रा परमिट की पाबंदी करें। इंतजामिया को बरकरार रखने के लिए इसका एहतमाम ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि मताफ का पूरा सहन उम्रा ज़ायरीन के लिए मुख्तस कर दिया गया है। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के साथ इस सिलसिले में ताउन किया जा रहा है। मस्जिदुल हरम की पहली मंजिल तीसरी सऊदी तोसी वाली इमारत और बैरूनी सहन नमाजियों के लिए मुख्तस हैं। मस्जिद की छत भी इस साल नमाज के लिए इस्तेमाल होगी। इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि तवाफ के लिए छत के सामने वाला हिस्सा मुख्तस किया जा सकता है। बदउनवानी के इल्ज़ाम में 9 वजारतों के 142 एहलकार ज़ेर हिरासत। सऊदी कंट्रोल एंड एंटी करप्शन कमीशन नज़ाहता ने सऊदी अरब की 9 वजारतों और ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के 142 एहलकारों को बदउनवानी के इल्ज़ामात में हिरासत में लिया है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक अथॉरिटी ने बयान में कहा है कि मुमलिकत भर में सरकारी इदारों की कारकर्दगी का जायजा लेने और बदउनवानी की रिपोर्टों पर 1631 तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की गई हैं। कार्रवाइयों के दौरान 251 एहलकारों से पूछगिछ की गई है। इनमें दाखिला, दिफा, नेशनल गार्ड्स, खारजा, बल्दियाती और दही आबादकारी उमूर, सेहत, तालीम, इफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद, इस्लामी उमूर और दावत और रानुमाई की वजारतों और ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के एहलकार शामिल हैं। नज़ाता का कहना है कि फौजदारी निज़ाम के मुताबिक 142 अफराद को हिरासत में लिया गया है। इनमें से बाज़ को जमानत पर छोड़ दिया गया है। गिरफ्तार शुदगान पर रिश्वत, असर व नफूस के नाजायज़ इस्तेमाल, मनी लॉन्ड्रिंग और जालसाजी के इल्ज़ामात हैं। ज़ेर हिरासत अफराद के हवाले से कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने पर अदालत के हवाले किया जाएगा। कसीम में सऊदी खातून समेत 2 गैर मुल्की गदागर गिरफ्तार। कसीम रीजन पुलिस ने मसाजिद के बाहर गदागरी करते हुए मुतादिद अफराद को गिरफ्तार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में एक सऊदी खातून समेत 2 तारकीन वतन हैं। कसीम पुलिस ने कहा है कि शहर की एक मस्जिद में खातून देखी गई जिसके साथ 3 बच्चे थे। इसे गदागरी करते हुए गिरफ्तार किया गया है और जब तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ है कि वो अपनी हाजतमंदी का बहाना बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। वो बच्चों को इस्तेमाल करते हुए लोगों की हमदर्दी समेटने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ एक और मस्जिद के सामने पाकिस्तानी जबकि एक और मस्जिद से यमनी तारकीन को गिरफ्तार किया गया है। मज़कूर अफराद ने गदागरी को पेशा बना रखा था और मुतादिद मसाजिद में जाकर सादा लो अवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे। पुलिस ने कहा है कि कानून के मुताबिक गदागरी जुर्म है जिस पर सजा दी जाएगी। पुलिस ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हिदायत की है कि पेशावर गदागरों के साथ हमदर्दी न करें। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।